major organization and the people who supported the unification of Italy. तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख संगठन और व्यक्ति जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहायक रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्बोनरी, दिस सीक्रेट इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप इन 1810 AD इन नेपल्स। तो ये जो गुप्त जो संस्था थी इसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस वर इंक्लूडेड इन इट, मीन्स सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। दिस आउटपुट हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। टू रूट आउट फॉरेनर्स फ्रॉम इटली, पहले तो इटली में से फॉरेनर्स को बाहर निकालना। अगर हम ऑब्स्टेकल्स में अगर ध्यान हो, हमने ये पढ़ा था कि वहां फॉरेनर्स का काफी प्रभाव था, ठीक है। तो पहला इनका उद्देश्य यही था कि इटली में से फॉरेनर्स को बाहर निकालना। एंड टू एस्टेब्लिश लीगल इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता हासिल करना, जो कि कानूनी रूप से स्वतंत्रता हासिल करना। बट इट फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप एंड डिसिसिव एम्स। लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्यों के अभाव में ये अपने उद्देश्यों में असफल रहा। तो कार्बोनरी जो था एक अहम इंस्टीट्यूशन था, लेकिन लीडरशिप और एम्स, इसका उद्देश्य जो है, इसके एब्सेंस में ये अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में फेल हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था यंग इटली। यंग इटली वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1831 AD by Mazzini, which soon took the place of Carbonari in the national movement of Italy. यंग इटली जो था इसको 1831 ईस्वी में मैजनी के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसने जल्दी ही इटली के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें कार्बोनरी जो था उसकी जगह ले ली। तो हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा था कि कार्बोनरी जो था वो फेल हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसकी जगह किसने ले ली? यंग इटली ने। मैजनी ट्रस्टेड द यूथ ऑफ इटली, मैजनी को इटली के जो युवा थे उस पर विश्वास था। ही सेड, उसने कहा, देखिएगा, इफ रिवॉल्यूशन इज टू ब्रिंग अबाउट इन सोसाइटी द लीडरशिप शुड बी हैंडेड over to the youth because they have immense power in their hearts. उन्होंने कहा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो लीडरशिप जो है युवाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय में असीम शक्ति है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड 3 स्लोगन्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 नारे थे। हैव फेथ इन गॉड, मींस भगवान पे विश्वास रखें। ब्रिंग ऑल द ब्रदर्स टुगेदर, सभी भाइयों को साथ लेके आए। एंड गेट इटली फ्री, और इटली को मुक्त करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी वर क्लियर, टू अचीव द यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ इटली एंड टू एस्टैब्लिश ए स्टेट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पब्लिक अवेयरनेस। मीन्स जो यंग इटली था उसकी जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य बिल्कुल साफ था। टू अचीव द यूनिटी एंड फ्रीडम, मीन्स इटली की आजादी और एकता को हासिल करना, और ऐसे राज्य की स्थापना करना जो कि फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स आजादी, समानता और लोक कल्याण के आधार पे बना हुआ। तो एक स्टेट ऐसा बने जो कि फ्रीडम, इक्वलिटी और पब्लिक वेलफेयर पे आधारित है। आगे देखें, दिस इंस्टीट्यूशन infused in the people of Italy the spirit of patriotism, struggle, sacrifice and freedom. तो इस संस्था ने इटली के लोगों में देशभक्ति, संघर्ष, बलिदान और आजादी की भावना इन्फ्यूज कर दी, में भर दी। मैजनी urged the people of Italy and said, उन्होंने इटली के लोगों से आग्रह किया और कहा,
डोंट रन बिहाइंड एनीथिंग एक्सेप्ट द आइडल ऑफ यूनाइटेड इटली। संयुक्त इटली के आदर्श के सिवाय किसी भी अन्य के पीछे मत दौड़े। इटली विल बिकम ए नेशन, इटली एक राष्ट्र बनेगा। In the opinions of patriots, मैजनी was an angel who came to build the future of Italy। देशभक्तों के अनुसार मैजनी एक देवदूत था जो इटली के भविष्य को बनाने आया था। इनफैक्ट मैजनी लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और वास्तव में मैजनी ने ही इटली के एकीकरण का आधार बनाया था। साउथगेट ने लिखा, इट वॉज मैजनी हु डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इन द कंट्री। वो मैजनी था जिसने देशवासियों में आजादी की भावना विकसित की। Though he was not a military hero of the kind of Kabul, he was a poet, idealist thinker, and the harbinger of the revolution। यद्यपि वह काबूल की भांति एक सेना नायक नहीं था, वह एक कवि, आइडियलिस्टिक थिंकर मीन्स आदर्शवादी विचारक और क्रांति का संदेशवाहक